So hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. So today we will cover chapter heredity with 3 genetic disorders: sickle cell anemia, हेमोफीलिया एंड डाउन सिंड्रोम में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ो। मैं अपनी वीडियो में सभी चीज़ें कवर करवाऊंगी बाइलिंगुअल, ठीक है। जो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो आप सिर्फ एक इस वीडियो से भी सारा ये चैप्टर एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर है, आपके पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर है। आप सिर्फ ये शॉर्ट नोट भी पढ़ के जाएंगे ना, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। और मैं इन द लास्ट आपको 10 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस दूंगी जो आपको करने होंगे। उससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, जैसे मैंने एक ही पूरा चैप्टर मैंने आपको एक पेज में पूरा करके दे दिया है, शॉर्ट नोट्स टाइप, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सो सबसे पहले हेरिडिटी ट्रेट्स। अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी बेसिकली होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ये होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? एक पेरेंट्स से दूसरे ऑफस्प्रिंग यानी आगे वाली जनरेशन में। समझ आया हेरिडिटी क्या होती है? अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर यही कैरेक्टर्स पास होते हैं आगे प्रोजेंसी में। प्रोजेंसी जो ये वर्ड है, प्रोजेंसी का मतलब होता है न्यू जनरेशन, यानी आगे आने वाली जनरेशन में यही एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं आगे वाली प्रोजेंसी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? सो अब ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स ऐसे फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीचर्स के ऑर्गेनिजम्स में, जो डिटरमाइन करते हैं उसकी जीन्स को। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं उसकी जीन्स को। इसके अंदर ट्रेट्स में हमारे 2 टाइप आते हैं, एक एक्वायर्ड ट्रेट, एक इनहेरिटेंस ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो खुद लाए गए ट्रेट्स, यानी ये ट्रेट्स हम खुद अपने अंदर डेवलप करते हैं। इनहेरिटेंस ट्रेट्स क्या होता है? ये हमारे को मिलते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। डेवलप बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी ये डेवलप किए जाते हैं किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, किसमें? ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसके लाइफ टाइम के साथ। ये रिजल्ट नहीं होता है नॉन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ का, यानी ये कोई इसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, ये आगे पास ऑन नहीं हो सकते आगे की प्रेजेंसी में। प्रेजेंसी मैंने आपको अभी बताया था, कमेंट्स में बताएंगे कि प्रेजेंसी का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए, अगर किसी की मसल साइज़ काफ़ी बड़ी है, अगर कोई इंसान जिम जा रहा है, ठीक है, अगर फिर वो जिम जा रहा है और देन ही विल डू रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो जो उसके मसल्स होंगे उसके आने वाली जनरेशन में तो नहीं पास ऑन होंगे ना, ये तो उसने खुद बनाए हैं अपने अंदर। ऐसे अगर हम कान छिदवाते हैं, यानी पियर्स्ड ईयर होते हैं हमारे, तो ऐसे तो नहीं होता आने वाली जनरेशन के ऑटोमेटिकली ऐसे ही छिदे होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल सिंस बर्थ। लाइक इनके अंदर ये ना बर्थ से ही लोगों के साथ, जैसे आपने तिल देखा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है। ये रिजल्ट होता है चेंजेस इन डीएनए में जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं, इसमें भी आने वाली प्रेजेंसीज में भी चेंजेस होते हैं। ये ट्रांसमिट होते हैं एक प्रेजेंसी टू अनदर प्रेजेंसी। ठीक है, अगर कलर ऑफ आइज, अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी एक पेरेंट्स की कलर ऑफ आइज ब्लू है, तो उसके आने वाली जनरेशन की भी आइज ब्लू कलर की हो सकती है। स्किन का कलर भी मैटर करता है। लाइक अगर पेरेंट्स हमारे डार्क कलर के हैं या फेयर कलर है, तो आने वाली जनरेशन का भी कलर डार्क या फेयर हो सकता है। तो हमारी समझ आया इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। देन ओके, ये हो गया हमारा डन। अब आता है इधर। अब जीन्स क्या होता है? जीन्स बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स इन प्रेजेंसी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये पहली बात हमें याद रखना है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक प्रेजेंसी से, यानी आने वाली आगे प्रेजेंसी में ट्रांसमिट करता है। किसके द्वारा? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपने अटैच ईयर लोब देखा होगा और फ्री ईयर लोब देखा होगा, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक है, अब देखा जाए सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए की फुल फॉर्म जिस बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। अब डीएनए के अंदर होता है जीन्स, जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए। आप इजीली याद रखें, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन। समझ आया? इजी। अगर मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करूँ तो वो कौन है? मैं जॉर्ज मेंडल। ठीक है, GREGAR मेंडल, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसे हम मेंडल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने लिया था पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सेटिवम। क्या है? पाइजम सेटिवम। यहाँ पे अगर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो तो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की पूरी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके नोट्स से पढ़ सकते हैं। अब रीज़न क्या क्या है मेंडल्स को चूज़ करने के लिए? पी प्लांट ना आइदर टॉल और शॉर्ट विच इज़ ईजी एंड
ट्रेट टू ऑब्जर्व। ठीक है, समझ आया? दोज प्लांट, अब सेकंड, फर्स्ट रीज़न तो हमारे हो गया। अब सेकंड रीज़न है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो जल्दी क्या होता है, ग्रो हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट, तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी हम इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। थर्ड, ये क्या करता है, पी प्लांट जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेट और क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेट मतलब खुद से फर्टिलाइज इटसेल्फ, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेट जब दो चीज़ों के बीच में फर्टिलाइजेशन होते हैं। समझ आया? अब क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और अपीयर कब होता है, जब वो दिखता कब है, सेल डिवीजन के टाइम पर। ये कुछ लाइंस मतलब वर्ड्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब एलील्स क्या होते हैं, एलील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन, यानी जीन का एक डिफरेंट टाइप होता है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन होती है बेसिकली एलील। जैसे अगर हम टॉल की बात करें, ड्रॉफनेस की बात करें, ठीक है। अब फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप बेसिकली करता है रिफर्स करता है ऑब्जर्वर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी फिजिकल अपीयरेंस क्या है गिवन ऑर्गेनिज्म की, जैसे टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, राउंड सीड, लाइक दैट। अब जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, बेसिकली रिफर करता है जेनेटिक कोड को जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी गिवन फिनोटाइप के लिए। जीनोटाइप क्या है हमारा, जीनोटाइप का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सॉरी जीनोटाइप हम याद रखेंगे, हमारे पेपर में आ सकता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जीनोटाइप इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, एंड फिनोटाइप इज इंडिपेंडेंट, याद रखेंगे। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस होता है सेम टाइप ऑफ एलील क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसी भी गिवन फिनोटाइप में, जैसे टी और टी यानी टॉल एंड टॉल। अभी हम पढ़ेंगे कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस बेसिकली होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलील आ जाती है, जैसे बड़ा टी एंड छोटा टी, ठीक है। अब F1 जनरेशन क्या होती है, F1 जनरेशन बेसिकली अगर कोई भी दो प्लांट्स का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, उसके रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। जैसे कि इधर देखूँ टी 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 एंड टी, लाइक जस्ट वेट, ये हमने बड़ा टी ले लिया और दो हमने छोटे टी ले लिया, अगर इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो टी टी आ जाएगा, तो ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन है। क्या है ये, F1 जनरेशन है, समझ आया? ऐसे ही F2 जनरेशन क्या होती है, जैसे अगर मैंने इन दोनों का क्या करा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया तो मेरी F1 जनरेशन आई। अब इसी F1 जनरेशन का मैं इसी के साथ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दूँ तो जो रिजल्ट फॉर्म होगा वो हमारा होता है F2 जनरेशन। क्या होता है, F2 जनरेशन, समझ आया? अब मोनोहाइब्रिड ट्रेट्स और डाईहाइब्रिड ट्रेट्स मैं आपको नेक्स्ट नीचे बताऊंगी। अब लॉ हमारे मेंडल्स ने 3 लॉ ऑफ, पहले हम देख लेते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट, ठीक है, क्या क्या है वो। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे 7 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, सीड का कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, स्टेम हाइट एंड सीड शेप। अब डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, बेसिकली पावरफुल ट्रेट होता है जो रिसेसिव ट्रेट को कवर अप कर देता है, और रिसेसिव क्या होता है, वीक होता है। इतना याद रखें, ज़्यादा वो नहीं है, डीपली जानने की जरूरत नहीं है। फ्लावर का कलर क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट में, पर्पल, और फ्लावर का कलर क्या होता है रिसेसिव ट्रेट में, वाइट। एक्सेल यानी फ्लावर की पोजीशन क्या होता है, एक्सेल मतलब जो बीज में से ही जो निकलना शुरू हो जाता है पौधा, उसे एक्सेल बोलते हैं। टर्मिनल जो एंड से यानी नीचे से निकलता है, उगता है, तो वो रिसेसिव है, एंड डोमिनेंट क्या है, एक्सेल। सीड का कलर येलो है, डोमिनेंट ट्रेट, एंड रिसेसिव है, वाई। अब येलो अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट में पावरफुल क्या है, कैपिटल लेटर। डोमिनेंट ट्रेट हमारे हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे, दिमाग में रखना है इसको, कैपिटल लेटर में हमेशा आएंगे। और ये क्या होता है, होता है स्मॉल, ठीक है। और ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे वाई से जो हमारे रिसेसिव है, और डोमिनेंट को करते हैं बड़े वाई से। पॉट शेप का इन्फेलेंट होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। पॉट कलर क्या होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। आपको स्टेम की हाइट क्या होती है, टॉल एंड ड्रॉफ, ड्रॉफ मतलब छोटा, टॉल मतलब बड़ा। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रॉफ को हम छोटे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। शीट शेप राउंड मतलब बड़ा, और रिंकल्ड मतलब छोटा। ये 3 चीज़ें आपको ना बेसिकली ये 3 तो बहुत ज़रूर याद रखना है। एक तो क्या, सीड का कलर और उनके सिम्बल्स, स्टेम की हाइट और शीट का शेप, समझ आया? इधर आ जाते हैं। 3 लॉ ऑफ मेंडल्स क्या है, 3 लॉ ऑफ मेंडल्स है। पहला तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव एलील्स, लाइक टी प्लांट, प्लांट इज टॉल। अगर देखा जाए कुछ एलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और जो कवर कर देते हैं रिसेसिव एलील को। जैसे हम देखते हैं अगर हमारे पास टी और टी है तो हम हमेशा इसको क्या कंसीडर, अगर जो बड़ा होता है, बड़ा यानी डोमिनेंट ट्रेट, हम उसको ही कंसीडर करेंगे
ये क्या है, एक टॉल प्लांट है, समझ आया। ऐसे अगर मैं राउंड एंड रिंकल लूँ तो इसमें ये प्लांट एक ऐसा है, ये राउंड है क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या है, राउंड, समझ आया। कभी भी रिसेसिव ट्रेट को हम आगे नहीं रखते हैं और ये कवर कर देता है हमारे दूसरे वाले ट्रेट को, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 एलील्स होती हैं ईच जीन्स बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2 एलील्स है, लाइक मेरे पास ऑर्गेनिज्म लाइक टी मल्टीप्लाई टी एंड टी, तो यहाँ पर छोटा टी, यहाँ पर ये वाला टी, ये 2 एलील है लेकिन इन्होंने पास ऑन क्या करी, सिर्फ एक एलील ही पास ऑन करी, ठीक है। ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट होता है। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट होता है कि एलील जो होती हैं 2 और मोर डिफरेंट जीन्स होती है इसके अंदर, और ये क्या करते हैं, सॉर्ट करती है गैमेट्स इंडिपेंडेंटली, यानी ये इंडिपेंडेंटली अपने गैमेट्स फॉर्म कर सकती हैं या सॉर्ट कर सकती है, समझ आ गया। सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर 22 ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स बेसिकली डिसाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड एक पेयर ऑफ क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है जो बेबी होगा मेल होगा या फीमेल होगा। मेल को हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फीमेल को XX से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो जो हमारा ये वाला है शॉर्ट नोट में हमारे इतना ही था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जिसके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना हम डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट, अगर आपको मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखना है, मैं आपको बताऊँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताऊँगी। तो ये कहता है अगर जैसे मेरे पास टॉल एंड ड्रॉप आ गया, इनका फर्टिलाइजेशन करवाया तो मेरे पास ये आया। अब ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एलील्स का मैंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद उन्होंने पास ऑन करी एक एलील, तो हमारा ये बन गया। अब इसमें TT है तो ये क्या है, F1 जनरेशन, ये क्या हो गया हमारा टॉल हो गया, ये क्या हमारा F1 जनरेशन। अब इसी F1 जनरेशन को जब मैं सेल्फ पॉलिनेट करवाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, दिस, समझ आ गया। एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, समझ आया। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, यानी टॉल एंड शॉर्ट क्या है, 3:1, और TT टॉल एंड शॉर्ट, मतलब ऑल पॉसिबल ले लेंगे हम कि फिनोटाइप तो आ गई, ऐसे ही पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं, हमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉप्स, जिसके अंदर 4 ऐसे जनरेशन होती हैं। एट अ टाइम हम 2 ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे ये है राउंड एंड येलो एंड राउंड है, ग्रीन एंड रिंकल है, यहाँ से पास ऑन हुआ येलो एंड राउंड, यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल, एक पेयर पास ऑन हुआ, ये F1 जनरेशन आई तो हमारा ये फॉर्म हो गया। आपको अगर जैसे ये बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारी F1 जनरेशन होती है, हमेशा याद रखें 2 एलील्स होते हैं, 2 एलील्स पास ऑन करती है अपना एक एलील, लेकिन डाई हाइब्रिड वाले में हम 2 एलील को एक साथ करते हैं स्टडी, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 पेयर्स आ जाते हैं हमारे, दिस एंड दिस, और देन F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। उसके बाद हमें इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना होता है F1 जनरेशन का खुद के साथ ही, तो हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स बना लेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए, टेबल फॉर्म कर लेंगे, ये 4 यहाँ लिख लेंगे, यही 4 यहाँ लिख लेंगे, फिर हमारा ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होगा, याद करके जाएंगे। F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉप का क्या होता है, 9:3:3:1, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम में डिफरेंस देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अब पढ़ लेते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं 3 डिसीजेस जो हमारे सिलेबस में आ रही है। फर्स्ट वन इज हेमोफीलिया। सो हेमोफीलिया के हम आप देखेंगे है क्या, ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कॉज होती है बाय म्यूटेशन, ठीक है, इन द जीन, जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। लाइक यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन दैट हेल्प ब्लड क्लॉट। जो प्रोटीन होता है वो एक जगह क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी खून टाइप आप एक जगह जमा हो जाता है, वैसे समझ सकते हैं इसके। ये जो म्यूटेशन होता है टिपिकली लोकेट होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे, X पे, ठीक है। ये मोर कॉमन होता है हमारे मेल्स में। और जो इसमें हीमोफीलिया में 2 टाइप होते हैं, एक हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B। हीमोफीलिया A जो होता है डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से होता है, और हीमोफीलिया B जो होता है वो डेफिशिएंसी फैक्टर 9 की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स देखें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स और इंजरीज, एक्सेसिव ब्लड हो जाता है, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स, लार्ज और डीप ब्रीचेस,
पेन और स्वेलिंग इन जॉइंट ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लड इन यूरिन और स्टूल। आपके पेपर में 3 चीज़ें आ सकती है, तो सिम्टम्स और अबाउट व्हाट इज डिसीज एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम दैट डिसीज। ओके, प्रिवेंशन देखा जाए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है, पर मॉडर्न मेडिकल केयर की वजह से इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हमने देखे, जैसे रेगुलर इन्फ्यूजन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हो जाता है, तो जीन की थेरेपी ले लेंगे हम, मेडिसिन का यूज़ कर लेंगे, लाइक ये कुछ मेडिसिन इनका हम यूज़ करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक लाइफ टाइम तक तो नहीं जा सकता, ये पूरा ऐसा डिसीज होता है जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलता है। हाँ, इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमा। सिकल सेल एनीमा बेसिकली कॉज बाय अ म्यूटेशन इन द HBB जीन्स। ये किससे कॉज होता है? बाय अ म्यूटेशन इन HBB जीन्स। ठीक है, इतना डीपली मत जाएगा बिकॉज ये 12th के टॉपिक्स हैं, इसलिए बस हमारे DBSC में इसके 3 पार्ट ही दे रखे हैं हर एक डिसीज़ के, लाइक व्हाट इज द कॉजेज एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दैट डिसीज एंड व्हाट इज दैट डिसीज। ओके, वी विल हैव टू स्टडी अबाउट दैट ओनली। दैट प्रोड्यूस हीमोफीलिया। ठीक है, ये होता है सिकल सेल एनीमा म्यूटेशन के द्वारा, म्यूटेशन की वजह से, किसमें? HBB जीन्स में, जो प्रोड्यूस करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, दैट प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल्स होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोफीलिया पढ़ा होगा अपने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। ये जो म्यूटेशन होता है ये लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन। इसके अंदर हेमोग्लोबिन जो होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है, जो कॉज होता है रेड ब्लड सेल्स का जो ब्लॉक। इससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में। समझ आया? Symptoms: painful episodes known as sickle cell caused by blood of flow, fatigue, वीकनेस होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है, डिले हो जाता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और लाइक आपने को देखा होगा कि कई लोग की हाइट रुक जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए लाइक दिस इज, तो हम इसे भी प्रिवेंट नहीं कर सकते बिकॉज ये भी इनहेरिटेड डिसीज़ है। सो इसको काउंसिल करने के लिए अंडरस्टैंड दिस रिस्क ऑफ पासिंग द डिसीज टू देयर चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है जिसके अंदर हम ये सारी डिसीजेज ले सकते हैं। अब यहाँ से रीड कर लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता है एक पर्सन जब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम हो जाता है 21 ट्राइप्सम, जब इस क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है तो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी वजह से सेल डिवीजन के अंदर एग और स्पर्म में, ठीक है, इसके एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही ये इफेक्ट आता है पूरी बॉडी में, जिसे हम डाउन सिंड्रोमा कहते हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंट डिलेस। ठीक है, फेशियल फीचर लाइक देखा होगा किसी किसी का फेस फ्लैट होता है और आइज़ की शेप काफ़ी अलग होती है। ठीक है, पुअर मसल टोन होने लग जाती है, इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ हार्ट इफेक्ट और हियरिंग लॉस होता है, विजन प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी प्रिवेंट नहीं हो सकते बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक म्यूटेशन। ये भी जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर है। हाउ ए वुमन ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज और विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोमा कैन अंडरगो टू डिटेक्ट द कंडीशन। लाइक इसको भी पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकता, कोई भी डिसीज को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकता, बट देयर आर सम मेडिसिन जो लेकर हम इनको कम कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिसीज मैंने आपको पढ़ा दी, आपको सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और 10 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इस वीडियो के बाद वो ज़रूर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। बाय बाय।